मुख्यमंत्री जी डुबकी लगाए तो सद्बुद्धि भी उनके पास आ जाए। माननीय शिक्षा मंत्री जी भी डुबकी लगाए, उनके पास भी माँ गंगा जी। सारे मंत्रियों ने डुबकी तो लगा दी, बस बुद्धि नहीं आ रही उनके पास ना। क्या मोदी और योगी के आने से पहले कुंभ नहीं होता था क्या? दे रहा उत्तर प्रदेश। अरे योगराज, उत्तर प्रदेश में रोजगार खाक मिल रहा है। उत्तर प्रदेश कहीं वो बिहार में रोजगार लेने जा रहा है। भाई बताओ बिहार में कितना रोजगार मिला? बिहार में तो बहुत ज्यादा रोजगार आया है, यूपी तो बहुत पीछे है हमारा। नौकरी के लिए डुबकी लगाई है यहाँ के लिए मुसलमानों ने शहादत नहीं दिया है क्या? इस देश की कुर्बानी के लिए मुसलमान के बारे में नहीं जानते हो, व्यवस्था क्या करेंगे? जो देश की कुर्बानी में क्या मुसलमानों का हाथ नहीं है? इनका कहने का मतलब है कि हर जिले में मंदिर खुलने से वहाँ का जो है अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो भैया क्या हमको भिखारी बनना है क्या? आप सुनिए, आप बीमार होंगे तो आप चिकित्सालय नहीं जाएंगे, हॉस्पिटल नहीं जाना। वही 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज कांत। महाकुंभ में लगातार आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं से मुलाकात हो रही है। श्रद्धालुओं के बीच में तमाम वो वायरल चेहरों से मुलाकात हो रही है जो सोशल मीडिया पर इस समय महाकुंभ से धूम मचाए हुए हैं। लेकिन इसी बीच हमारी जब युवाओं से मुलाकात होती है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या एग्जामिनेशन दे चुके हैं, महाकुंभ में जो आए हुए हैं, वो लगातार कई ऐसी चीज़ें बताते हैं जो सरकार के ऊपर तमाम सवाल खड़ा करती है। एक तरफ 2,500 करोड़ रुपए इस महाकुंभ के प्रांगण में जो लगातार तमाम जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें खर्च कर दिए गए और 7,500 करोड़ का बजट पारित किया गया। लेकिन दूसरी तरफ वो जो युवा हैं जो लगातार रोजगार के लिए लगातार तैयारियां कर रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे यहाँ पर प्रयागराज में हो, चाहे यूपी में हो, उनके तमाम सवाल रहते हैं सरकार से। उनसे भी हमारी मुलाकात होती है, बातचीत होती है। हमारे साथ युवा खड़े हुए हैं, इधर देखेंगे, हम बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से तैयारियां चल रही है, महाकुंभ में आकर कैसा लगा, और जब डुबकी मारी, शाही स्नान जब किया यहाँ संगम में, तो ईश्वर से क्या कुछ मांगा, बात करते हैं। शुरुआत आपसे करते हैं। नाम क्या हुआ? रजत सिंह नाम है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। विश्वविद्यालय से। आप कहाँ से हैं भाई? अजीत यादव जौनपुर से। जौनपुर से। आप? मैं दीपेंद्र सिंह फरुखाबाद से। फरुखाबाद से। आप कहाँ से? तेज प्रताप आजमगढ़ से। आजमगढ़ से। आप भाई कहाँ से हैं? मैं भी सीतापुर से। सीतापुर से। देखिए अलग अलग जिलों से आए हुए ये युवा हैं। तैयारी चल रही है? एकदम बढ़िया तैयारी चल रही है, लेकिन तैयारी क्या कहते हैं, बहुत तैयारी चलती रहे और आपके पास जब कोई ऑप्शन ना हो उद्दीपक के रूप में, तो कैसी तैयारी? अब परीक्षा की तैयारी चल रही है अभी। अब समझ ही नहीं आ रहा किस चीज़ की तैयारी करें। तैयारी किस चीज़ की करें आप बताइए? तैयारी किस चीज़ की करें? हाँ, ये तो बड़ा सवाल हम ही से पूछ लिया। तैयारी तो यहाँ युवा करते हैं। तैयारी करते हैं युवा एग्जामिनेशन की, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, या नहीं? तैयारी करते हैं, लेकिन सरकार कुछ हमें आगे दिखाए ना कि भर्ती किस चीज़ की आ रही, किसकी तैयारी करें। शिक्षक भर्ती का हम लोग आज 6 साल से वेट कर रहे हैं। हाँ। अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। अच्छा, महाकुंभ में आकर के संगम में डुबकी मार दी कि नहीं? डुबकी तो लगा दिए, वो तो हम लोग की आस्था है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो तो डुबकी लगा ही लेंगे। पूछ ले, आपने लगा ली? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल डुबकी तो लगा ली है। आपने भी लगा लिए? हम तो डुबकी डेली लगाते हैं, सुबह शाम 2 टाइम लगाते हैं। आप भी लगा दिए हैं? हमने 14 तारीख को लगाया, अब 29 तारीख की तैयारी है। 29 की तैयारी है। डुबकी लगाना है, लेकिन हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी डुबकी लगाए तो सद्बुद्धि भी उनके पास आ जाए। माननीय शिक्षा मंत्री जी भी डुबकी लगाए, उनके पास भी माँ गंगा जी। सारे मंत्रियों ने डुबकी तो लगा दी, बस बुद्धि नहीं आ रही उनके पास ना। कौन सी बुद्धि चाहते हैं उनके आ जाए? विकास, केवल ये लोग कुंभ के नाम पे, धर्म के नाम पे विकास करना चाहते हैं। कौन सा विकास किया यहाँ पर? बस धर्म के नाम पे और कुछ नहीं। धर्म देखिए आस्था की चीज होती है। हाँ। वो हमारी भी आस्था है, सबकी आस्था है। हाँ। सब लोग जो है कि अपने अपने आस्था के हिसाब से मानते हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि क्या धर्म हमें सब कुछ दे देगी? धर्म के साथ साथ हमें शिक्षा और स्वास्थ्य की भी बात करनी चाहिए और उस पर भी बजट खर्च करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार बताए कि शिक्षा पे कितना बजट खर्च किया, नए शिक्षकों के लिए क्या किया, कितने नए शिक्षकों को नियुक्ति करने जा रहे हैं। 7 साल का उनका कार्यकाल हो चुका, तो अपने कार्यकाल में कितने लोगों को जो है कि वो शिक्षक भर्ती दे दिए। अभी विधानसभा में बैठेंगे तो उनको गिनाएंगे कि हम 1.25 लाख शिक्षक दिए। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि सबसे बड़े झूठे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, क्योंकि आपको पता है कि शिक्षा मित्रों को हटा के उन्हीं की जगह पे शिक्षक भर्ती की गई है। कोई नया पद सृजन नहीं किया गया है। 7-8 साल में क्या पर रिटायर नहीं हुए कि जो है कि कोई बदले नहीं गए, ट्रांसफर नहीं हुआ, कोई दूसरे विभाग में नहीं गया, बहुत से पद खाली। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जो शिक्षा मंत्री जी शिक्षा विभाग को नकार रहे हैं और गर्त में लेके जा रहे हैं। क्या भैया, महाकुंभ की धरती में खड़े होकर के इतने सवाल योगी जी पे खड़े कर दोगे आप लोग? भाई बेशक ये युवा की मन की पीड़ा है, इसलिए मैंने कहा ना, आपने जब एक सवाल किया कि किस चीज तैयारी कर रहे हो, तो हमने आपसे कहा कि किस चीज की तैयारी करें, क्योंकि अब ये सवाल मैं पत्रकार महोदय से पूछूंगा ना कि भाई हम सब तो लगातार 6 वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं रोजगार के नाम पर,
मीडिया दिखाना नहीं चाह रही है। अरे दिखा तो रहे, साथ में तो खड़े कहाँ हुए दिखा रहे हैं? आज दिखा रहे थे, आज हम बता रहे हैं। हाँ। अभी नहीं दिखाते, नहीं बताते, मन में पीड़ा रहती बताते। 6 वर्षों से 7 वर्षों से प्रयागराज का युवा, प्रदेश का युवा नौकरी मांग रहा है, नौकरी मांग रहा है। आज नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, हाँ। टीजीटी पीजीटी एलटी हो, हम तो कह रहे हैं, एक उदाहरण तौर पे एक भाई साहब ने बोला कि भाई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, बात सही कह रहा है वो। शिक्षा मित्रों को हटा करके नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन उन्होंने जारी किया, 68,500 69,000 भर्ती। लेकिन वो भर्ती शिक्षा मित्रों की समायोजन की है। लेकिन अभी जाइए इस महाकुंभ के बड़े बड़े पोस्टर में मोदी जी के बाद योगी जी का पोस्टर लगा है, रोजगार के रोजगार दे रहा उत्तर प्रदेश। अरे योगराज, उत्तर प्रदेश में रोजगार खाक मिल रहा है, उत्तर प्रदेश का युवा बिहार में रोजगार लेने जा रहा है। भाई बताओ बिहार में कितना रोजगार मिला? बिहार में तो बहुत ज्यादा रोजगार आया है, यूपी तो बहुत पीछे है हमारा। उत्तर प्रदेश का युवा, भाई जितने युवा है, भाई बताओ उत्तर प्रदेश बिहार जा रहा है नहीं जा रहा है? मैं आपको एक और सूचना दे दूं कि जब शिक्षा मित्रों को हटाया गया था तो लगभग 1.25 लाख पद खाली हुए थे। लेकिन अगर शिक्षक भरना हुआ तो 1,10,000 के करीब भरे पाए। अभी भी 25,000 सीट खाली है। उसको और माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद भी पालन नहीं कर पा रहे, न भर पा रहे। जितने शिक्षा मित्र हटाए गए, सोचिए कि शिक्षा व्यवस्था कितनी करती जा रही है। और देखिए, ये हमारे ये प्रयागराज की युवा साथी है जो भंडारा खा रहे हैं, खाना नहीं बनाते बेचारे, 2 टाइम यहाँ आकर खाते हैं। इसलिए खाते, भाई देखो भाई, प्रयागराज के युवा हो ना भाई, तैयारी कर रहे हो कि नहीं तैयारी कर रहे हो? 1 मिनट सवाल, तैयारी चल रही है, तैयारी चल रही है। युवा जो तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ भाई, क्या करें, 2 टाइम का भोजन बनाने से अच्छा भाई यहाँ आते हैं, कम से कम 2 टाइम का भोजन खा लेते हैं, कम से कम फिर जाके टाइट होकर के रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद एकदम टाइट होकर फिर यहाँ से खाते भी जाते हैं। लेकिन प्रयागराज के युवा करे क्या भाई? रोजगार जब भर्ती युवाओं को नहीं मिलेगी तो परेशान होगा, इसलिए हम भी चले आते हैं डुबकी लगाने। भाई डुबकी लगाने से मन शुद्ध होता है कि नहीं होता है? तो भाई क्या करें, इसलिए परेशान युवा, न घर का न घाट का। इसलिए जो लोग पढ़ने वाले हैं बेचारे बिहार पलायन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रोजगार की भरमार नहीं है। उत्तर प्रदेश में इस समय आस्था का कुंभ चल रहा है, हम सब डुबकी लगा रहे हैं, खा रहे हैं और नौकरी लेने दूसरे प्रदेश उत्तर बिहार जा रहे हैं। ये सब पोले खोले दे रहे, ये सब क्या चल रहा है? नहीं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं। सरकार भर्ती के नाम पे बिल्कुल भी जीरो काम कर रही है। सरकार ने कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाया। आस्था के लिए आपके खर्चा तो कर रही है। नहीं, बिल्कुल आस्था के लिए कर रही है, लेकिन जो हमारी जेब में खर्चा आएगा तभी तो मैं खर्चा कर पाएंगे। जब मेरी जेब में आमदनी आएगी, हम लोग कहाँ कितना खर्चा करेंगे घर से लेके? अरे अब इतनी एज हो गई सबकी, समझिए सबकी एज अच्छी खासी हो गई, कमाने वाली एज हो गई है, पढ़े लिखे सब युवा हैं। जब जेब में आमदनी होगी तभी तो खर्चा करेंगे। नहीं, ये बच्चे भंडारा खा रहे हैं, ऐसे हम लोग भंडारा इस पे तो डिपेंड नहीं रहेंगे ना। सरकार ने क्या बोलते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कहना चाहते हैं, जितनी भव्यता के साथ इस कुंभ का इन्होंने प्रचार प्रसार किया और हमारे आस्था के प्रतीक को इन्होंने तन्मयता के साथ मेला लगवाया, उसी प्रकार से इस बैनर पोस्टर के साथ रोजगार का मेला लगना चाहिए। और जिस तरह से हर शिविर इन्होंने बनवाया है, उसी प्रकार से चिकित्सा विभाग का, उसी प्रकार से पुलिस विभाग का, उसी प्रकार से मास्टर शिक्षा विभाग का, उसी प्रकार से हर दफ्तर हर विभाग का यहाँ पे कैंप लगे, युवाओं को रोजगार ऐसे दिया जाए। कितना खुशी हो कि शिक्षा का मंदिर में युवा पढ़ेगा और रोजगार पाएगा। लेकिन आज दुख है कि हम सब आस्था के कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन रोजगार के नाम पे एकदम शांत हैं। दिल अभी भी टूटता है, लेकिन बोल नहीं पाते हैं, एकदम दुखी मन से कहते हैं कि बस बाबा जी, आप गंगा मैया प्रयागराज की सरजमी पे आए और आप डुबकी लगाए। अब आपको, हमको लगता है कि सद्बुद्धि होगी और आप कुंभ समाप्त होने के बाद युवाओं को रोजगार देने पे काम करेंगे। जो प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, उसको भरने का काम करेंगे। ये जो चीजें शिक्षा मित्रों के नाम पर जो सीटें फरी गई, जो अभी बहुत सारे विभाग, चिकित्सा विभाग है, अभी तो सरकार आउटसोर्सिंग संविदाकरण पे काम कर रही है। सरकार को आउटसोर्सिंग संविदाकरण पे काम नहीं करना चाहिए, अस्थायी नौकरी को देना चाहिए। जैसे कि अभी सरकार के पास 1,36,028 पद रिक्त हैं बेसिक विभाग में, लाखों पद पुलिस विभाग में रिक्त हैं, लेखपाल विभाग में खाली हैं, हर विभाग में खाली है। सरकार को चाहिए इन पदों को भरना चाहिए। उसी प्रकार से इनको जल्दी जल्दी विज्ञापन देकर उनको रोजगार सुलभ कराना चाहिए। जिस प्रकार से बिहार में लोग जा रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश का युवा बिहार में पलायन कर रहा है। लेकिन आज ये दिन दुखित करने वाली चीज है कि कभी बिहार राज्य के लोग अन्य राज्यों में जाकर के नौकरी के लिए पलायन करते थे। आज उत्तर प्रदेश जैसा राज्य 1 ट्रिलियन इकोनॉमी से ज्यादा प्रदेश का होने के, अर्थव्यवस्था होने के बाद भी आज यहाँ का युवा दर दर की ठोकर खा रहा है। बहुत सवाल खड़े कर देते हैं आपके जो साथी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रजत सिंह है। रजत सिंह, बड़े सवाल खड़े कर दिए, आस्था की डुबकी लगी कि नहीं?
आस्था की डुबकी लगी, बात सही है। आस्था ही हमारा भगवान से क्या मांगा? मांगा मैंने यही कि भगवान योगी जी को बुद्धि दें और हम लोगों के लिए कुछ जो रोजगार निकालें, ताकि हम लोग जो आज 6 साल से यहाँ पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, हमारा कोई ना कुछ उद्धार हो जाए। बाकी तमाम युवा यहाँ पे सिर्फ बैठ के तैयारियाँ कर रहे हैं और बाकी कोई भर्ती निकल नहीं रहा। धरातल पे कोई भी भर्ती नहीं दिखाई दे रही है। सिर्फ आस्था ही हमारा मुद्दा नहीं है, रोजगार भी हमारा मुद्दा है। हम योगी जी से यही कहेंगे, आस्था तो ठीक है, आस्था के नाम पे आपने जो किया वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप रोजगार के नाम पे भी कुछ करिए, ताकि जो युवा बेरोजगार है उनको एक रोजगार मिल जाए। यहाँ भंडारे के लिए बड़े सवाल खड़े कर दिए कि यहाँ पे युवा आ रहा है, तैयारी कर रहा है, भंडारा खा रहा है। वही चीज सोचिए कि युवा भंडारा खा खा के यहाँ पे अपना पेट पाल रहा है, क्योंकि घर से अब उतने खर्चे लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं जितना उनको मिलना चाहिए। माँ बाप आपके कितना दिन तक खर्चा देंगे, आप ही बताइए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 6 साल तो नहीं देंगे ना। तो सब युवा परेशान है, सब भंडारे खा के अपना पेट पालन कर रहे हैं इस समय। आप भी तैयारी कर रहे हो भाई? जी जी जी। काहे की चल रही तैयारी? अभी तो नीट की तैयारी चल रही है। नीट की चल रही जी है सर। तो बड़े सवाल खड़े कर दिए आपके साथी कि मेला का आयोजन हो रहा है, इसलिए इस तरीके से रोजगार में भी पैसा काफी खर्च करना चाहिए और रोजगार देना जी चाहिए। जी बिल्कुल खर्च करना चाहिए। तो रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को। बिल्कुल रोजगार नहीं मिल रहा है सर। ये आपने और- एक वो लगा रखा अपना सिक्योरिटी सर्विस का। जी जी। ये क्या चल रहा है? पार्ट टाइम जॉब हम करते हैं नाइट में। पार्ट टाइम करना पड़ता है। जी सर। ये है युवा की पीड़ा कि आप भाई ये समझिए कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? आप ये समझिए कि मैं जब 12th से यहाँ हूँ, 2012 से आप प्रयागराज में? प्रयागराज में हूँ सर। तैयारी कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं सर। नौकरी नहीं मिली? नहीं सर, हाई स्कूल यहीं से किया, इंटर यहीं से किया, उसके बाद ये प्रॉपर तैयारी चल रही है। बट और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है और इनकम इतनी कम है कि आप सोच नहीं सकते। मेरे जानकारी में 65 रुपये से पेट्रोल आज 100 रुपये पहुँच गया है। और आदमी की कमाई आप बता दीजिए, आप कहाँ से आदमी कमाएगा? एक आम आदमी की कमाई आप कहीं से भी एक रोजगार का एक कोई वो बता दीजिए, जिससे कि हाँ एक आम आदमी, एक अनपढ़ आदमी, एक मैं तो मान लीजिए कुछ भी हूँ, ग्रेजुएट हूँ, कुछ भी करके कुछ भी कर सकता हूँ, बट एक जो अनपढ़ आदमी जिसको कुछ भी नहीं आता है, वो बेचारा अगर मजदूरी ना करे, अगर वो मतलब रेप्यूटेड फैमिली से है, तो वो क्या करेगा बताइए? उसके लिए इन्होंने क्या किया? तो ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ने की बात कर देते हैं। ट्रिलियन इकोनॉमी है कहाँ पे? ये पेट्रोल का दाम बढ़ाएंगे, ये टिकट के दाम बढ़ाएंगे, हर चीज़ के दाम बढ़ा के ये तो 1 ट्रिलियन कर दिए, पर ये आम आदमी भर रहा है ना वो 1 ट्रिलियन। तो यहाँ महाकुंभ की धरती से क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से उनके टाइम में महंगाई बढ़ी है, पहली चीज़ तो वो उसको कंट्रोल करें। बेतहाशा महंगाई बढ़ गई है, युवा परेशान है। बेतहाशा महंगाई बढ़ गई है, आउट ऑफ कंट्रोल। कहते नहीं है कि जैसे कि शेयर बाजार में सेंसेक्स का घोड़ा दौड़ता है, वैसे इनके राज में महंगाई दौड़ रही है। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। और जब तक ये इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये और कुछ नहीं कर पाएंगे। महाकुंभ में आप लोग डुबकी लगा रहे हो सिर्फ रोजगार के? देखिए एक युवा के लिए सबसे बड़ी क्या होती है उम्मीद? सबसे बड़ी किस चीज़ की? आप जाएंगे तो आप अगर कोई मांग मांगेंगे, कहते नहीं कोई हमारी मांग पूरी हो तो क्या मांगेगा? एक युवा व्यक्ति मांगता है नौकरी मिले, एक बुजुर्ग व्यक्ति मांगता है घर में सुख शांति समृद्धि रहे। तो भाई एक बेरोजगार व्यक्ति रोजगार मांग रहा है, और रोजगार के लिए तो हम तो बार बार ये चीज़ उठा रहे हैं। 6 वर्षों से हम लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आवाज़ उठाते रहे हैं कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जब सूबे के मुख्यमंत्री बने हैं, आप रोजगार में सुधार करिए। आज आप बताना चाह रहा हूं कि आज जिस प्रकार से हमारे आस्था का राम मंदिर इतने भव्यता के साथ इतने कम शब्दों में इतने कम दिनों में बना, वहीं पे हमारा शिक्षा का मंदिर, शिक्षा सेवा चयन आयोग, जिसमें लाखों लाख लड़के बीएड, बीटीसी, एमए करने के बाद इंतजार करते हैं भर्ती के लिए, आज 5 वर्षों के बावजूद आज जाकर के 2025 में सूचनापूर्ण तरीके से तैयार हुआ। आप बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी 2019 में बोले थे कि शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा साथियों, और उसमें सभी बेसिक विभाग से लेकर सारी शिक्षक भर्तियां होंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी तो कहे और निकल गए। अब 2025 में जाकर के अब आयोग अस्थायी रूप से सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। लेकिन उम्र जो लड़कों की बढ़ी है, जो लोग उम्र के साथ समय परिवर्तन हुआ, उम्र एज हुआ, भाई बोल रहा है 2012 से मैं रहता हूँ, दुख होता है मुझे। ऐसे युवा हमारे साथ नीट की डॉक्टर की तैयारी करने के लिए नीट की तैयारी कर रहा है, कोई मास्टर की तैयारी कर रहा है। आज बेचारा व्यक्ति, मैं बता रहा हूँ, घर से सपोर्ट हट जाता है। 5 साल से आयोग के नाम पे इन्होंने टहलाया, घर वाले 1 साल 2 साल के लिए पैसा देते हैं, उसके बाद कहते हैं जाओ अपना कमाओ, पढ़ो, नहीं जाओ नहीं पढ़ा पाएंगे। भाई हमारा यहाँ आकर के देखिए, यहाँ पे कुंभ मेले में काम कर रहा है, हम सब भी ऐसे काम करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कुंभ में तो रोजगार ही रोजगार है। 40 लाख रुपया होगा तो चाय की दुकान मिलेगी, 40 लाख रुपया होगा तो कचौड़ी की दुकान मिलेगी।
तो भाई ये 40 लाख रुपया हमारे पास रहेगा तो हम कुंभ में चाय की दुकान खोलने आएंगे? नहीं खोलने आएंगे। 40 लाख होगा तो हम घर में कोई बिजनेस करेंगे। तो ये स्थिति है युवाओं की। यहाँ हर युवा के अंदर दर्द छिपा हुआ है। पत्रकार साहब, हर युवा के अंदर दर्द छपा है, बस छलक नहीं रहा है, क्योंकि जानता है कि अगर वो रो देगा तो उसको समाज क्या कहेगा, अगर वो रो देगा तो उसके परिवार वाले क्या कहेंगे, वो रो देगा और अगर इस टाइम और कोई भी सरकार के अगेंस्ट बोल देगा तो मुकदमा हो जाएगा। मुकदमा मेरे खिलाफ भी हो गया। मैं तो यही बोला था कि बेसिक विभाग में भर्ती करो। हमारे विजय किरण आनंद जी जो इस समय महिला के प्रभारी बने हैं, हो सके इस बयान सुनने के बाद एक और ना मुकदमा करवा दे। मैं तो ये डर रहा हूं। अभी तो भाई बहुत मुकदमे हैं, अभी बता दूंगा, फिर खोल देंगे। इतना है कि विजय किरण आनंद सर के जब बेसिक विभाग के महानिदेशक थे, मुकदमा हुआ था और वो मुकदमा अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। तो ये स्थितियां हैं। और इस समय महिला प्रभारी बने हैं, पता लगा फिर से पहुंचते मान प्रभार लेते मान फिर भी मुकदमा कर दी तो हम क्या करेंगे? घर वाले नहीं लगता आपको? अब डर क्या, जब कहते हैं ना, जब आग में हाथ डाल देता तो व्यक्ति को पता लग जाता है कितना दर्द होना है। अब उन्होंने हमको आग में छुआ दिया है, तो नौकरी के लिए डुबकी लगाई है यहाँ पर। अब डुबकी तो हम लगातार लगाते हैं। हम सुबह शाम आते, हमारा काम तो उद्देश्य है भंडारा खाना और साथ में अपने माँ बाप के लिए थोड़ा सा डुबकी भी लगा लेते हैं। बस यही मेरा काम है। मुस्कुरा रहे हैं साथी आपका, मतलब नौकरी के लिए डुबकी लगाई है युवाओं ने। डुबकी तो लगा ही रहे हैं। देखिए, इस महाकुंभ का जो भव्यता और दिव्यता है 3 महीने 2 महीने के अंदर में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने दिखाई है, ये उनको सूट करता है। लेकिन अगर ये इतना ही तत्परता से अगर 3 साल में हर गांव में एक विद्यालय बढ़िया से खोल देते हैं। भैया 7,500 करोड़ का बजट पारित किया, 2,500 करोड़ इस पूरे उसमें मेले में खर्चा हो चुके हैं। सोचिए, केवल वो धर्म के नाम पे कर रहे हैं, क्या शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे नहीं कर सकते हैं? अभी किसी भी हॉस्पिटल के बाहर चले जाइए, एक अभी नेत्र कुंभ यहाँ पे खुला हुआ है, डेली कम से कम 10,000 से ऊपर जो है पेशेंट देखते हैं यहाँ पे कुंभ में। लेकिन अगर इतना ही व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था अगर हर हॉस्पिटलों में कर दी जाए तो कोई मरीज बाहर नहीं बैठेगा। हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है। यहाँ सरकारी हॉस्पिटल जाके देख लीजिए, अभी चादर लगा के एक हफ्ता के एक महीने का जो मिलता है, कुंभ का मजा लेके आया हूँ। कल ही मैं लगा के प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं सारे सरकारी डॉक्टर। मैं तो कल ही केंद्रीय चिकित्सालय में जाके खून जांच कराया पूरे शरीर का। पूरी पोलिया खोल दोगे क्या इस कुंभ से पूरा सरकार? अब भाई क्या करें, इस कुंभ में फ्री चिकित्सा स्वास्थ्य मिल रहा है और बाकी जाएंगे तो अभी एक्सरे में जाएंगे ना, रीलें नहीं देंगे, रील नहीं देंगे। कहीं एक दिन आपको करा दें आपको। ये हाल है, आप समझिए कि सरकारी डॉक्टर अपना प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं और डाल दिए हैं लीव। एक आध अस्पतालों के नाम बता दो। बेली सर, आपके सरकारी बेली भी है, स्वरूप रानी में एक्सरे कराएं जाए, फिल्म नहीं मिलेगी आपको, नहीं मिलेंगे आपको। आप पीछे मुस्कुरा रहे हो, आगे आओ। नाम क्या हुआ? विकास कश्यप नाम है। क्या चिल्ला रहे इतनी देर से? सही चिल्ला रहे, गलत चिल्ला? नहीं, सही चिल्ला रहे हैं। यार, आप भी समर्थन कर रहे हो। कहाँ से आए हुए? जी, हम जौनपुर से हैं। जौनपुर से हो? ये बताओ क्या दिक्कत हो गई यहाँ महाकुंभ में आकर, काहे के लिए डुबकी लगाए हो जाकर के? हम लोग थोड़ा गए सुबह डुबकी लगा रहे हैं, वहाँ पे जो बोट वाले हैं वो 5,000 पर पर्सन ले रहे हैं। वहाँ 5,000 रुपया, सॉरी 500 पर पर्सन। और जो वहाँ रेट लिखा है वो लगा 50 to 60 रुपीज। कमा रहे हैं वो भी कमा रहे हैं। हो रहा है। और यहाँ तो कि वो लोग सरकार लूट रहे, वो भी लूट रहे हैं। वो लोग कमा रहे हैं, मतलब डेली का कम से कम 40 से 50,000 रुपए। भगवान से क्या मांगे यहाँ पे आकर के? अब वही जिसलिए यहाँ पे आए वही फिर हो जाए। क्या चल रहा दिल में? पढ़ाई चल रही है अभी। ये सब नौकरी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो हम भी नौकरी के लिए यहाँ पे आए हैं अभी। कुंभ में कौन सी नौकरी के लिए? पत्रकार साहब चाहे जितना युवा को भ्रमित करेंगे, भाई नौकरी वाले हैं, नौकरी मांगेंगे। आप चाहे जितना मुद्दा कन्वर्ट करें, जितना यहाँ का युवा है आप हाथ उठा के समर्थन दिला दीजिए। नौकरी के लिए आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? भाई साहब बोले ना 5,000 मांग रहे हैं। 500 रुपए रॉन्ग बोल रहे हैं भाई साहब, रॉन्ग बोल रहे हो। 500 वहाँ पर 100 रुपए वाला भी है, 150 वाला भी है। अभी हम सुबह में गए थे। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं डुबकी काहे के लिए लगाई, ये पूछे युवाओं से बात कर रहे थे। जी हाँ सर, नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम श्याम मोदी है और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो प्रजा है वो तो राजा राम से भी सेटिस्फाई नहीं हुई। आज मोदी और नहीं, ये युवा है, ये युवा है, तैयारी करते हैं और ये वही प्रजा है जिसने सीता मैया को 14 वर्ष वन में रह के जब वापस आई तो उनको वापस वन में जाना पड़ा। यही प्रजा है, ये कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। आज मोदी राज में, आज योगी राज में। कहाँ से हैं सर? गुजरात। मैं कोई गुजरात से, मैं भारत से हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं जानना चाहूँ गुजरात, मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ। मैं भी एक युवा हूँ, मैं भी हिंदुस्तान से हूँ, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान। लेकिन आप गुजरात से हैं कि नहीं? अगर आधार कार्ड में क्या हिंदुस्तान लिखवाए क्या? भाई साहब मेरे पास पासपोर्ट हिंदुस्तान का है और मैं नागपुर से हूँ। मैं ये कहता हूँ, मैं एक मराठी मानुस हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ। और मैं कहता हूँ इस देश की कायाकल्प जो 10 सालों में मोदी ने की
की है और जो योगी ने की है। आज सोचिए 40 करोड़ लोगों को, आप यूरोप में जाइए 5 करोड़ वहाँ की जनसंख्या है और यहाँ 1.5 महीने में 45 करोड़ लोगों पहले क्या हम सब आदिवासी थे क्या? 45 करोड़ लोगों की व्यवस्था करना ये नामुमकिन है। और ये वही प्रजा है, ये वही प्रजा है जिन्होंने माता सीता को भी वन में भेजा था। सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, क्या मोदी और योगी के आने से पहले कुंभ नहीं होता था क्या? कुंभ होता था, लेकिन कभी ऐसा कुंभ नहीं, भव्य कुंभ नहीं होता था। नहीं, इनके जाने के बाद कुंभ भव्य नहीं होगा, जाने के लिए भव्य हो जाएगा। व्यवस्था एक्चुअल में भाई साहब हमारा दुर्भाग्य है कि जो बोल रहे हैं ना कुंभ नहीं होता था, होता था, लेकिन उसका संचालक आजम खान को दिया जाता था। आजम खान हिंदुस्तानी नहीं है क्या? आजम खान हिंदुस्तानी नहीं है? आजम खान हिंदुस्तानी नहीं था क्या? हिंदुस्तानी, लेकिन क्या इस देश की कुर्बानी के लिए मुसलमानों ने शहादत नहीं दिया है क्या? इस देश की कुर्बानी के लिए मुसलमानों के बारे में नहीं जानते हो, व्यवस्था क्या करेगा? जो देश की कुर्बानी में क्या मुसलमानों का हाथ शहीद नहीं है, जिसको मेरे प्रभु इस तरह से वो क्या कुंभ का आयोजन करेगा? आज योगी और मोदी हिंदू का सनातन का मतलब होता है कि जीव जंतु सभी के साथ प्रेम सद्भावना रखना, इस तरीके से नहीं कि वो मुस्लिम हो तो इंसान नहीं है। क्या उनका जो खून निकलेगा वो हरा रहेगा क्या? हम ये नहीं कह रहे वो इंसान है। आपने क्या कहा कि आजम खां को दिया गया? आजम खां के पास एक यूनिवर्सिटी चलाते हैं, एक विश्वविद्यालय आजम खां चलाते हैं, वहाँ पे पढ़ने वाला हर हिंदू मुसलमान होता है। ऐसा नहीं है महोदय। मैं ये कह रहा हूँ सनातन की रक्षा वही कर सकता है जो खुद सनातन के बारे में जानकारी रखता है, और मोदी और योगी से बड़ा कोई सनातन रोजगार। एक बार इनसे रोजगार के बारे में पूछिए, यूपी का क्या हाल है रोजगार के बारे में आप बोले एक बार। यूपी का हाल जो 2017 के पहले ही IAS ऑफिसर थे और 2017 के बाद ये बेरोजगार हो गए। क्या बन गया हूँ अभी? मैं क्या बन गया हूँ? अभी आप बेरोजगार हो गए। पहले आप IAS ऑफिसर थे, बाकी बातें से आप उनको बचा नहीं सकते हैं। हेलो 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 बताओ। जो लोग कह रहे थे कि राम मंदिर बनने से या प्रयागराज कुंभ लगने से क्या होता है, अभी काल या परसों के पेपर में निकला है कि लखनऊ और कानपुर से ज्यादा GST भर के अयोध्या ने दिया है। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? ये राम मंदिर पे रोजगार नहीं मिलता है। भाई साहब अभी कह रहे थे, इसका मतलब ये है, इसका जवाब मैं दूंगा। इनका कहने का मतलब है कि हर जिले में मंदिर खुलने से वहाँ का जो है अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो भैया क्या हमको भिखारी बनना है क्या? आप सुनिए, आप बीमार होंगे तो आप चिकित्सालय नहीं जाएंगे, हॉस्पिटल नहीं जाना, वही जाना, वही आप जाइएगा, आपका इलाज वही होगा। देखिए क्या यहाँ पे वही स्थिति है। जब कोरोना आया था तब आप देखेंगे देश की सारी मंदिरें बंद हो चुकी थी महोदय। मैं कितने मंदिर के वैक्सीन कोविशील्ड वैक्सीन कितने दिया? भारत के भाई अभी एक सर्वे भी आया है, उसको भी पढ़ लेना। भाई साहब के लिए सिर्फ एक शब्द कहूंगा, भाई साहब के लिए एक शब्द कहूंगा, आँख के अंधे नाम नयन सुख। इनको कुछ दिखता ही नहीं है, इनको कुछ दिखता ही नहीं है। ये देश जो तरक्की कर रहा है ना, इनको दिखता ही नहीं है। ये कभी आप यूपी के हम तो ये जानना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से पहले जो पहाड़ था, पहाड़ हम चढ़ के आते थे और हमारे पास कपड़ा नहीं था, हम बोरा पहन के आते थे। ये आप बताइए, ये लोग कभी अपने गांव के बाहर नहीं गए। इससे पहले तो देखो बढ़ाने से कोई असलियत इससे देखिए तार्किक बातें हम करेंगे। आप हमारे हमारे बुजुर्ग हैं, आप मेरे अभिभावक हैं, मैं आपसे तार्किक बातें करूंगा। आप ये मत कहिए कि मोदी जी के आने से पहले हवाई जहाज नहीं थी, मोदी जी जाने पहले इंसान काका नहीं पड़ता था, ये मत कहिए। इतने भी अंधभक्त मत बनिए, अंधभक्त बनने का समय नहीं। आप पढ़ा लिखा युवा है, तार्किक बातें करेंगे। 5,000 करोड़ लगा है और 2 लाख करोड़ का यहाँ पे बिजनेस रेवेन्यू आएगा। देखिए भाई ने ये भी एक अर्थव्यवस्था के मामले में बोला, लेकिन आप बताइए खर्च कहाँ करेंगे, पूछिए इनसे। भाई साहब बोल रहे हैं अंधभक्त मत बनिए। मैं बोलता हूँ अंधभक्त बनना चमचे बनने से बहुत अच्छा है। भाई सोचिए, सवाल का जवाब तो दे दीजिए। किनके जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो खर्च कहाँ करेंगे मोदी जी? बताइए, आप उनका हिसाब देंगे? पब्लिक पे खर्च होगा। मोदी जी मिलने ब्रिटेन जाएंगे, उस पर खर्च करेंगे, मिलोनी से मिलने जाएंगे। भाई साहब उसकी ना कोई आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक जानकारी और देना चाहता हूँ। सुनो एक मिनट, देखिए जो चर्चाएं होंगी व्यापक होने से अच्छा है कि वो ना एकदम सभ्य तरीके से होना चाहिए। ये हमारे भाई हैं, इनका भी मत ठीक है, मैं विचारधारा से प्रेरित हूँ। आप सोचिए कि जितने ठेके मिल रहे होंगे उत्तर प्रदेश में, किसको मिल रहे हैं?
सबको मिल रहे हैं। किसको मिल रहा है? यादव को नहीं मिल रही है, आपको तकलीफ है? आपको यादव मुसलमान तकलीफ नहीं है, आपको बताने के लिए दिखता यहाँ पर जितने लोग हैं सबको मिल रहा है, ये नहीं बोल सकता किसी। अभी तो आप बोले हम हिंदुस्तानी, अभी यादव मुस्लिम करने लगे। अभी हमारे प्रधान हो जाइए, हमारे माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला है, हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं क्या यादव होना का सनातन नहीं है क्या? बिल्कुल। सुनिए एक भाई साहब ने यहीं पे मामला गड़बड़ा दिया। भाई साहब ने बोला सबको मिल रहा है, रोजगार के नाम पे सरकार एकदम फ्लॉप है, बस एकदम रोजगार के नाम पे एकदम कहाँ से आए हो भाई? भैया यही प्रयागराज से तैयारी कर रहे हैं, एकदम फ्लॉप है भैया, एकदम फ्लॉप है रोजगार के नाम पे एकदम भाई जो रोजगार बोलो सुनिए एक मिनट भाई साहब ने कहा, मैं भाई साहब की भावनाओं का मैं कदर करता हूँ। भाई साहब ने अभी क्या बोला? मैं हिंदुस्तानी हूँ। भाई साहब ने कहा था ना, बिल्कुल। अभी ये यादव कैसे बोल दिया? यादव किसने भगवान का वंशज है? किसने भगवान का वंशज है? आप एक जाति समाज को हाथ कर रहे हैं, आप एक जाति समाज को हाथ कर रहे हैं। वो हिंदू नहीं है क्या? राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। किसने भगवान को नहीं लाया क्या? किसने भगवान को नहीं लाएंगे? किसने भगवान को? इनसे पूछ लिए राजू दास हिंदू है कि नहीं है, बस इनसे पूछ लिए राजू दास मात्र हिंदू है कि नहीं है, सनातनी है कि नहीं है? राजू दास हिंदू है जो अखाड़े में बैठे हैं वहाँ पे हनुमान मंदिर में? आप बताइए, राजू दास हिंदू है? इन सनातन भाई ढोंगी संत है, भाषा सुनो, उसकी भाषा बेरोजगारी के बारे में बोल रहे हैं भाई साहब। क्या हुआ पहले बता दें। भाई मेरा नाम विनोद कुमार तिवारी है। प्रयागराज बताइए तिवारी जी, ये बोल रहे ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब कि रोजगार नहीं, जिसके पास स्किल नहीं है उसके पास बेरोजगारी है, जिसके पास स्किल है वो रोजगार है सब। तो भैया ऐसा ही कह रहे हैं, जिसके पास मिला है 4 लाख युवा भैया सही कह रहे हैं, जिसके पास स्किल नहीं उसका रोजगार। पर आपको बता दे, बीएड बीटीसी विधायक और सांसद का कॉलेज क्यों रोज खुल रहा है? बंद करवा दो, कहीं बीएड बीटीसी करवा रहे हो, रोज बंद करवा दो, बीएड बीटीसी कॉलेज बंद करवा दो। विधायक सांसद कॉलेज किसका है बताइए, किसका कॉलेज है? रोज एडमिशन हो रहा है। इलाहाबाद सिटी का रिकॉर्ड है 150 की भर्ती हुई तो 143 शिक्षक ज्यादा गर्मा रहा है। शिक्षक भर्ती 6 साल से नहीं आ रही है। एक बार मैं आखिर में कहना चाहता हूँ, जितने लोग रोजगार समर्थन देते एक बार हाथ उठा के कैमरा दिखा दे। ये समर्थन है, ये रोजगार ये वही लोग हैं 46 में 56 वाले हैं ये सब। भैया माननीय मोदी जी का बहुत सम्मान है, पर पूरे देश में उत्तर प्रदेश खिलाफ रहा बीजेपी का कैसा? आप भैया मेरी बात 2 मिनट जाना दे। मोदी जी लोकसभा जहाँ से लड़ते हैं उसके बगल चारों तरफ बीजेपी नहीं जीत पाई। अयोध्या जहाँ लड़े अवधेश प्रसाद, उसके सारे मंडल हार गए बीजेपी। पूरी स्किल भैया जी ने स्किल की बात की, बहुत सही भाई। हाँ स्किल की बात कही नहीं इन्होंने। बेटे के जो शांत रहो इनको भी बोलने दो। PMKVY की ओर से जो स्किल का मैन्युफैक्चरिंग जो स्ट्रक्चर बनाया था उसका क्या नाम है? जो कौशल विकास, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इन्होंने अपने दोस्तों मित्रों को इतना दिया, जो सेक्टर की इनको ये दीजिए वो दीजिए, उससे उसको उस स्किल के तहत वो स्किल सिखाए मोदी जी ने। मोदी जी ने उससे किस व्यक्ति को रोजगार मिला है मुझे कि यही बताए। रही बात स्किल की बात, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री पहले कार्यकाल में स्मृति ईरानी को क्या शिक्षा मंत्री बना दिए, बीकॉम सेकेंड ईयर फेल है। इसका मुद्दा बताएंगे मजा लिया जा रहा है। खेल प्रधानमंत्री बन जा रहा है, उसके पास कौन सा स्किल है? मैं बता दें रही बात। अभी आप भैया अयोध्या में आए, आप प्रयागराज में आए, अयोध्या महोत्सव सफाई महोत्सव दोनों हो रहा था। अभी अयोध्या महोत्सव में जो नंगा देखिए आप। शांत रहिए आप लोग, शांत रहिए। महोत्सव हुआ है, राजनीति की महोत्सव हुआ है। एक मिनट शांत रहिए भाई, शांत रहिए। आप सबकी बात होगी। महोत्सव भैया एक मिनट अरे बोलो सरकार निकम्मी है, रोजगार की बात करो।
आप देख रहे हैं युवाओं से बात कर रहे, यहाँ पे लोगों से बात कर रहे थे। एक लंबी चर्चा हो गई और सभी ने रोजगार की बात की है। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर लोग रोजगार को लेकर के चर्चा कर रहे थे। हमसे जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। सभी अपडेट आपको महाकुंभ से जुड़ी हुई पहुंचाता रहूंगा और लोग जो मुद्दे यहाँ पर उठा रहे हैं वो भी आप तक पहुंचेंगे और महाकुंभ में जिस तरीके से चर्चाएं हो रही उस पर भी बात होगी। जुड़े रहिएगा हमारे साथ और वीडियो जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए, अपने मुद्दे लिखिए, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखिए और किन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए वो भी लिखिए। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। ज्वाइन करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट करते रहिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।